आज हम करने वाले हैं डीप प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब है साफ सफाई। दिवाली के टाइम पे जैसे हम अपना घर साफ करते हैं, वैसे हर हफ्ते एक बार हम अपने ऑरा को साफ करते हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। मंडे को हम यूजुअली मेडिटेशन करते हैं, वेडनेसडे को यूजुअली हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, और फ्राइडे को हम हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं। आज वेडनेसडे है और प्यूरिफिकेशन का दिन है। टुडे वी आर गोइंग टू डू प्यूरिफिकेशन। और आज का जो प्यूरिफिकेशन है, उस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में हम एक नया मंत्र सीखने वाले हैं। जो लोग आमतौर पे मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक स्टडी करते हैं, उन्होंने ये मंत्र है सोहम। सोहम मंत्र जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ सुना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया करते हैं, उस टाइम पे सोहम मंत्र का यूज करते हैं। सिमिलरली जब हम अरहट योगा के कुछ मेडिटेशन करते हैं, उसमें सोहम मंत्र का यूज होता है। सोहम मंत्र कोई एक रिलीजियन का मंत्र नहीं है, वो एक यूनिवर्सल मंत्र है। अलग अलग जगह पे इस मंत्र को हम यूज करते हैं। साइंटिफिकली और टेक्निकली इस मंत्र को यूज करना जरूरी है, क्योंकि वो मंत्र बहुत ही पावरफुल है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने से उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। आज जो हम मंत्र सीखने वाले हैं, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। उसको हम कैसे टेक्निकली यूज करना, ये अगर ना भी आया, सिर्फ यूज किया, फिर भी चलेगा, उस टाइप का मंत्र है। ओके, दिस मंत्र इज अ वेरी वेरी पावरफुल मंत्र। सभी मंत्र जो होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होते हैं, राइट। कुछ संस्कृत में होते हैं, कुछ पाली में होते हैं, कुछ हिब्रू में होते हैं। ये वाला जो मंत्र है वो सिंपल बेसिक इंग्लिश का मंत्र है, ठीक है। मंत्र का नाम है सो व्हाट। हमारी लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या प्रॉब्लम होती है? उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव ही कैसे किया? ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में हमारे लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। ऐसी जब कोई सिचुएशन आती है, तो हमें एक मंत्र को यूज करना है, विच इज कॉल्ड सो व्हाट। उसने मुझे ये कह दिया, मंत्र सो व्हाट, क्या हो जाएगा उससे? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सो व्हाट, कर दिया तो कर दिया, अब क्या? क्या फर्क क्या पड़ जाएगा? उसने जो करना था कर दिया, उसे जो कहना था कह दिया, अब क्या? आगे क्या? सो व्हाट। ओके, इस चीज को अगर हम गहरी तरह समझ ले कि हर सिचुएशन में जहां पे भी हमें दिक्कत हो रही है, जहां पे भी हमें किसी से प्रॉब्लम है, सिंपल क्वेश्चन, सो व्हाट। मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, अरे कह दिया तो कह दिया, सो व्हाट। ओके, इंसल्ट से मेरा ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, इंसल्ट से ना तो मेरे कोई पैसे खत्म होने वाले हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, अगर उस इंसल्ट को मैं अपने माइंड में एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह प्ले करता रहूं, तो प्रॉब्लम है। मेरे अंदर ब्लड प्रेशर आएगा, मेरे अंदर हाइपरटेंशन आएगा, माइग्रेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती है। कब होंगी? अगर उस चीज को या उस इंसल्ट को हम पकड़ के रखें और अपने माइंड में उसको प्ले करते रहें, राइट। हर सिचुएशन में जितना जल्दी से जल्दी हम नेगेटिव वर्ड्स को अपने माइंड में से निकाल दे, उतना हमारे लिए अच्छा है। वो हमारे खुद के लिए बेसिकली अच्छा है। ये मंत्र यूज करके किसी और को फायदा नहीं होने वाला। ये मंत्र यूज करके सिर्फ और सिर्फ हमें बेनिफिट होने वाला है। वी शुड ऑलवेज लुक एट दिस, लेट इट गो। ओके, ये फ्रोजन करके डिज्नी पे एक मूवी है, अमेजिंग मूवी। मेरी बेटी को एक बार मैं दिखा रहा था और साथ में मैं भी देख रहा था। उसमें ये एज अ सॉन्ग यूज हो रहा है, लेट इट गो। कुछ भी हुआ, लेट इट गो, छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर आगे बढ़ना है तो पास्ट को हमें छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? अगर हमें सीढ़ी चढ़नी है तो एक पैर ऊपर गया, अब दूसरे पैर को जो नीचे है उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर उसे नहीं छोड़ा तो फर्दर ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये ऊपर गए, अब इसको छोड़ना पड़ेगा और फर्दर एक स्टेप ऊपर लेना है। वी मस्ट बी एबल टू लेट गो ऑफ अननेसेसरी पास्ट। जो भी कोई पास्ट हमें बेनिफिट नहीं देने वाला, उस पास्ट को हमें छोड़ना है। दैट इज कॉल्ड लेट गो। और उसे छोड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें खुद को कंटिन्यूअसली कहते रहना है, दैट इज कॉल्ड सो व्हाट। ओके, हमारे साथ बचपन में ऐसा हुआ, हमारे साथ शादी के बाद ये हुआ, कुछ भी है, सो व्हाट।
आगे जाना है ना, पीछे की चीजों को याद करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो वी मस्ट रिमेंबर ऑलवेज टू आस्क अवर सेल्फ दिस क्वेश्चन, ये हुआ, हुआ तो हुआ, सो व्हाट। ओके, सो विथ दिस अंडरस्टैंडिंग हम अपना प्यूरिफिकेशन करेंगे।